आज हम जानेंगे जैनिज़्म या जैन रिलीजन के आधार पर किसको कैसे किस अवस्था में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसके बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं राम और भरत, इन दोनों को अनशन करते करते ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 5 पांडवों को अनशन करते समय केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। कपिल ब्राह्मण को धन लेने के लिए जाते समय केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। पुष्पाढ़ई राजा को वीतराग भगवान के भाव दर्शन करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रभंजना सती को स्वयंवर मंडप जाने से पहले केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। नंदीसेन मुनि को वैयावृत्य या सेवा करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। करकंडू मुनि को वृद्ध बैल को जोतते जोतते केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। 500 तापस को भगवान महावीर के संवत्सरण की प्रदक्षिणा देते देते केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अति मुक्तक मुनि को इर्यावहियम सूत्र का उच्चारण करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। मास्तुष मुनि को मारुस मातुस का उच्चारण करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम स्वामी को विलाप करते करते या रोते रोते केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। भरत चक्रवर्ती को अनित्य भावना भाते भाते केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। बाहुबली को अहंकार छोड़कर वंदना भाव के आने से केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रसन्नचंद्र राजर्षि को खुद के मस्तक पर मुकुट ढूंढते ढूंढते केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। मैतार्य मुनि को परिशह सहन करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इलायची कुमार को निर्विकार भाव से गोचरी लेते हुए साधु को देखते रहने से केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। कूरगड़ू मुनि को स्वयं से तपस्या नहीं हो पाने के कारण पश्चाताप करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। खंदक मुनि को चमड़ी उदड़वाते समय केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। चंड रुद्राचार्य को नए मुनि से यानी नव दीक्षित मुनि से क्षमा याचना करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अर्निका पुत्र को गंगा नदी पार करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ढंढन मुनि जो कि श्री कृष्ण के पुत्र थे, उनको मोदक परटते परटते यानी मोदक को भूमिगत करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। गुणसार को लग्न मंडप में हस्त मिलाप करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। पृथ्वी चंद्र राजा को सिंहासन पर गुणसार की बातें सुनते सुनते केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। आषाढ़ भूति को भरत का अभिनय करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वलकल चीरी को पात्र की प्रमार्जना करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। कूर्मा पुत्र को घर में रहकर माता पिता की सेवा करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। गजसुकुमाल मुनि को सिर पर रखे अंगारों का उपसर्ग सहन करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। मृगावती को चंदनबाला गुरुनी से क्षमा याचना करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। चंदनबाला को शिष्या मृगावती से क्षमा मांगते मांगते केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। भद्रसेन को डंडे की मार और गुरु की गाली खाते खाते केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। रतिसार को पत्नी को 16 श्रृंगार से सजाते सजाते केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। पुष्पचूला को अर्निका पुत्राचार्य के लिए निर्दोष गोचरी लाते लाते केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। नागकेतु को वीतराग भगवान की प्रतिमा की पुष्प पूजा करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। 500 तापस को भगवान महावीर के संवत्सरण को देखने से केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। 500 तापस को भगवान महावीर के संवत्सरण तक पहुँचते ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। स्कंदिल सूरी के शिष्य
घानी में पीलने का परिशह सहन करते करते यानी उनके 500 शिष्यों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, पर स्कंदिल सूरी खुद अपने सामने इन शिष्यों को मरता हुआ देखने से और अंत में बाल मुनि को घानी में पीलता देखकर क्रोध के आ जाने से उन्होंने अपने कई असंख्यात भव बढ़ा दिए थे, जबकि उनके शिष्यों ने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, चक्रवर्ती की स्त्री रत्न का क्या नाम होता है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।